जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो परसों एक मेला हुआ है इमरान खान दस्ती साहब का। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से इसका रिव्यू नहीं बना पाया, बट आज मुझे टाइम मिला, मैंने कहा रिव्यू बना देते हैं। और इसमें किन किन पहलवानों की कुश्तियाँ हुई हैं और जो बड़ी कुश्तियाँ हुई हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए कि किस किस पहलवान ने कुश्ती विन किया इस मेले में। तो सबसे पहले हम कुश्तियों का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, किन किन पहलवानों की कुश्तियाँ हुई हैं। अलग अलग चैनल के ऊपर ये अपलोड हैं वीडियोज़। सबसे पहले जिस कुश्ती का हम बात करेंगे वो है जुनैद पहलवान पचार बामुकाबला ताहिर पहलवान हरुणाबादी। माशाल्लाह ज़बरदस्त कुश्ती चली है, तकरीबन आई थिंक 1-1.5 मिनट ही ये कुश्ती चली है। दोनों तेज़ कुश्ती लड़ते हैं, अग्रेसिव कुश्ती लड़ते हैं, बट जुनैद पहलवान पचार ने कुश्ती ये विन किया है। इसी तरह दूसरी कुश्ती हुई है ज़ाहिद पहलवान घलू बामुकाबला सकलैन पहलवान गुरमानी। दोनों ही माशाल्लाह फ्यूचर स्टार हैं और ज़बरदस्त कुश्ती लड़ते हैं, बट इस कुश्ती में ज़ाहिद पहलवान घलू ने पूरी तरह डोमिनेट किया है, ये कुश्ती उन्होंने विन किया है। इसी तरह इसके ऊपर कुश्ती हुई है बबलू पहलवान मुल्तानी बामुकाबला मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा, और ये कुश्ती विन की है मोहम्मद यार पहलवान घोड़ा ने। और इसके अलावा कुश्ती हुई है ज़फ़र पहलवान लशारी बामुकाबला मामा पहलवान लाहौरी, और ये कुश्ती विन की है ज़फ़र पहलवान लशारी ने। इसी तरह उमर पहलवान जड़ांवाला बामुकाबला काशिफ पहलवान लशारी, और ये कुश्ती विन किया उमर पहलवान जड़ांवाला ने। इसके अलावा कुश्ती हुई है हीरा पहलवान बलोच बामुकाबला जुनैद पहलवान नून, और ये कुश्ती विन किया हीरा पहलवान बलोच ने। इसके अलावा कुश्ती हुई है आबिद पहलवान करेन बामुकाबला गफूर पहलवान पचार, और ये कुश्ती विन किया आबिद पहलवान करेन ने। और इसके ऊपर कुश्ती हुई है हैदर पहलवान मुल्तानी बामुकाबला जवेद पहलवान घलू, और ये कुश्ती बराबर रही है, काफ़ी लंबी कुश्ती चली है ये। इसके अलावा कुश्ती हुई है आंसू पहलवान मुल्तानी बामुकाबला मकसूद पहलवान झला, और ये कुश्ती विन किया है मकसूद पहलवान झला ने। और इसके ऊपर कुश्ती हुई है अकबर पहलवान कुम्हार बामुकाबला बड़ा मालू पहलवान फ़ख्र लाहौर फ़ख्र पाकिस्तान, और ये कुश्ती विन किया है मालू पहलवान ने। इसके बाद कुश्ती हुई है शाहिद पहलवान पचार नंगी तलवार बामुकाबला अमजद पहलवान झेडू फ़ख्र रियासत भावलपुर, और ये कुश्ती विन किया है शाहिद पहलवान पचार ने। और इसके ऊपर कुश्ती हुई है इकराम पहलवान लुड़का बामुकाबला आसिफ पहलवान गाड़ी, और ये कुश्ती विन किया है आसिफ पहलवान गाड़ी ने। और इसके ऊपर कुश्ती हुई है आसिफ पहलवान मोची बामुकाबला शहजाद पहलवान पचार, और ये कुश्ती विन किया है आसिफ पहलवान मोची ने। और इसके साथ ही कुश्ती शुरू हुई है तैयब पहलवान अवान रुस्तम लाहौर बामुकाबला सामल पहलवान जखड़ शेर पाकिस्तान, और ये कुश्ती बराबर रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त मिला रहा है, बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जोड़े हुई हैं, बहुत शानदार मिला रहा है। और जितने भी पहलवानों ने कुश्तियाँ विन किया है हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे, और दूसरे पहलवानों को हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आने वाली कुश्तियों के लिए। अल्लाह पाक उनको नेक्स्ट कुश्तियों में फतह याब करे। और इस मेले की एक ज़बरदस्त कुश्ती थी तैयब पहलवान झांगवाला बामुकाबला गुलू पहलवान भट्ट, और ये कुश्ती नहीं हुई। और इसी तरह फिर कुश्ती सेट की जा रही थी कि शुबान पहलवान सियाल और गुलू पहलवान भट्ट के दरमियान होगी, तो वो भी कुश्ती नहीं हुई। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत शानदार कुश्तियाँ हुई हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 मेला हो गया है। आप लोगों को पता है कि तकरीबन पिछले 5 से 7 मेले कैंसिल हुए हैं, लेकिन ये मेला इमरान खान दस्ती साहब ने कामयाब करा के दिखाया है, मंजूरी ली है और जिस तरह के इंतजाम किए हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। और बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ कराई हैं, अवाम मुतमईन होकर गई है। अल्लाह पाक मज़ीद इनको इज़्ज़त दे और आने वाले सालों में ये इससे भी अच्छे से अच्छा मेला कराएँ। वैसे तो ये हर साल ही बहुत अच्छा मेला करवाते हैं, पाकिस्तान का नंबर 1 मेला कराते हैं, तो इस साल भी उन्होंने माशाल्लाह क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कितना ज़्यादा क्राउड आया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा आवाम थी। और काफ़ी सारे भाइयों से वहाँ पर मुलाकात भी हुई है जिन्होंने अप्रिशिएट किया है हमारे काम को, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप लोग वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं और जो हम रिव्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं उनको भी लाइक कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फ़न पहलवानी की खिदमत हम इस तरह करते रहेंगे। इसके अलावा हम बड़ी कुश्तियों के ऊपर बात करेंगे। अमजद पहलवान झेडू बामुकाबला शाहिद पहलवान पचार की जो कुश्ती हुई है, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अमजद पहलवान झेडू की जो कुश्ती हुई है उसके ऊपर आप बात करें, कुश्ती पहले हो गई थी। बहरहाल कुश्ती बहुत अच्छी हुई है। इस कुश्ती में मुझे अमजद पहलवान झेडू बहुत ही फिट नज़र आए, पावर वाइज उनमें कोई कमी नज़र नहीं आई, बहुत अच्छी फिटनेस में थे और बहुत अच्छी कुश्ती थी। लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, जिस तरह दोनों कारीगर पहलवान हैं, कारीगर पहलवान बामुकाबला कारीगर पहलवान की जोड़ लगाई गई थी इमरान खान दस्ती साहब की तरफ से। जिस तरह दाव लगे हैं, अमजद पहलवान झेडू जब सिंगल लेग अटैक या खोच निकालने गए हैं तो वहीं पर काउंटर में शाहिद पहलवान पचार ने भी उनकी खोच खींची है और वहीं पर दाव लगे हैं। वहीं पर अमजद पहलवान झेडू कुंडे के ऊपर आए हैं और उधर ही कुश्ती चली है। उसमें जब अमजद पहलवान झेडू सीधे हुए हैं और फालू का दाव कह लें या बस्ते का दाव कह लें, वो वाला वहाँ पर लगाया उन्होंने।
और वहाँ पर दाव तो पूरा लग गया था और कुश्ती भी आलमोस्ट हो गई थी। बट मेरी वहाँ पर जो मुनसिफ थे हाजी पप्पू पहलवान आ रहे थे, उनसे भी बात हुई कि साजी कुश्ती तो हो गई है, बट उन्होंने कहा था वहाँ पर ना एक कंधा लगा है कुश्ती में, ना दोनों कंधे लगने चाहिए, इस वजह से वो कुश्ती नहीं दे रहे थे। और अमजद पहलवान जेठू भी यही उम्मीद कर रहे थे कि मुनसिफ छुड़ाएंगे तो हम छोड़ेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये कुश्ती फिर दूसरी पकड़ पे गई है। और दूसरी पकड़ में भी अमजद पहलवान जेठू ने, मुझे जो लगा, अमजद पहलवान जेठू ने खुद ही जल्दबाजी की है। वहाँ पर जिस तरह वो दोबारा बाजी लगाने की कोशिश कर रहे थे और उनका एक बाजू शायद पहलवान पचार के पास था, उसी को ही उन्होंने घुमाया और वो कुश्ती हो गई। अदरवाइज़ वो अगर जिस तरह बाजी लगा रहे थे दोनों पहलवान, एक दूसरे के आमने सामने भी हो सकते थे वहाँ पर और पकड़ कंटिन्यू हो सकती थी। और उस पकड़ में शायद पहलवान पचार ने क्लियरली कुश्ती विन किया है, तो इस वजह से उन्होंने कुश्ती उनको दी है। बहरहाल इस कुश्ती के बाद अमजद पहलवान जेठू ने खुद ही शायद पहलवान पचार का हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि कुश्ती वो विन कर गए हैं। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक पहलवान ने खुद ही तस्लीम कर लिया है तो वहाँ पर बात करना बनता नहीं है। इसके अलावा जो कुश्ती हुई है आसिफ पहलवान मोची और शहजाद पहलवान पचार, माशाल्लाह इनकी पहले भी कुश्तियाँ हुई हैं और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 1 मिनट भी वो एक दूसरे के नीचे नहीं बैठते थे, जिस तरह निकल वार वाली कुश्तियाँ लड़ते थे। लेकिन इस बार प्योर डोमिनेशन थी आसिफ पहलवान मोची की तरफ से, वो शहजाद पहलवान पचार से बहुत ज़्यादा तगड़े निकले हैं और कुश्ती लंबी चली। आई थिंक 20 मिनट से भी ऊपर ये कुश्ती चली है, 2 या 3 पकड़ों के ऊपर ये कुश्ती थी। और पहली पकड़ जिस तरह शहजाद पहलवान पचार नीचे आए, बड़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर टैकल करके वो निकले भी हैं पहली पकड़ में। दूसरी पकड़ में बहुत जल्दी से आसिफ पहलवान मोची ने उनको पकड़ा है और फिर कुंडे के दाव पर जिस तरह उन्होंने गिराया है, एक पहलवान को नीचे रख कर जिस तरह वो कुंडे का दाव लगाते हैं गर्दन के ऊपर और भागने नहीं देते, उधर ही नीचे वाले पहलवान को स्टेमिना ज़ाया करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है शहजाद पहलवान पचार का काफ़ी सारा स्टेमिना उधर ही ज़ाया हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट किया है कि शहजाद पहलवान पचार प्लान बी के साथ भी आए हुए थे और मुझे जो लगा जिस तरह आसिफ पहलवान मोची हर पहलवान को कुंडे के दाव पर गिरा रहे होते हैं, तो वहाँ पर शहजाद पहलवान पचार ने एक तोड़ निकाला हुआ था जो कि कामयाब नहीं हुआ। आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब आसिफ पहलवान मोची ने उनको खींचा, वहाँ पर शहजाद पहलवान पचार ने आसिफ पहलवान मोची की टांग में टांग डालकर बाजी लगाने की कोशिश की, बट आसिफ पहलवान मोची ने बड़े स्ट्रॉन्ग वे में वो अपना दिफा भी किया और कुश्ती भी गिराई। बहरहाल अगर वहाँ पर जिस तरह शहजाद पहलवान पचार का माइंड था और जिस तरह उन्होंने कुंडे के दाव को टैकल करने की कोशिश की है, तो उनका मे बी यही प्लान भी था कि उसमें वो दोनों भी गिर सकते थे, दोनों की पीठ भी लग सकती थी, कुश्ती में रोला बन सकता था। बट आसिफ पहलवान मोची ने बड़ी समझदारी से वो कुश्ती आराम से काफ़ी देर उन्होंने होल्ड किया है उनको और फिर गिराया। बहरहाल हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी और शायद पहलवान पचार और अमजद पहलवान जेठू की भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कुश्तियाँ दोबारा होंगी। कोई ऐसी बात नहीं है, इनकी दोबारा जब कुश्ती होगी मज़ा आएगा। दोनों कारीगर पहलवान हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कोई भी ठेकेदार जब भी किसी दंगल में इनकी कुश्ती कराएगा तो बहुत मज़ेदार कुश्ती होगी इनकी। और इकराम पहलवान लुढ़का बामुकाबला आसिफ पहलवान गाड़ी की जो कुश्ती हुई है, दोनों माशाल्लाह जोड़ बन के लड़े हैं और इकराम पहलवान लुढ़का आप लोगों को पता है कि पावर वाइज किसी से भी कम नहीं, बहुत अच्छी पावर है उनकी और बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती भी लड़े हैं वो। बट जो लास्ट में जो दाव वो लगाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छा दाव था जिसको सरायकी में गलभन का दाव भी कहते हैं, वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दाव में ही आसिफ पहलवान गाड़ी ने उनकी टांग खींची और अपना पूरा धड़ उनके ऊपर डाला और वो कुश्ती उन्होंने साफ विन कर ली। बहरहाल ये वाला जो दाव आसिफ पहलवान गाड़ी ने लगाया, ये मैंने पहली दफ़ा लाइफ में देखा है, इससे पहले मैंने नहीं देखा किसी पहलवान ने लगाया हो। और इस पोजीशन में और इस दाव में जो नीचे वाला पहलवान होता है वो कोशिश करता है कि वो अपना दिफा करे कुश्ती में, लेकिन आसिफ पहलवान गाड़ी काउंटर में थे, तो ये उनकी हाजिर दिमागी थी जिस तरह उन्होंने वो दाव वहाँ पर लगाया है, तो बहुत ही रिमार्केबल दाव था। आसिफ पहलवान गाड़ी को हम मुबारकबाद देंगे, बहुत अच्छी कुश्ती उन्होंने विन की है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इनकी कुश्तियाँ होंगी। और इसके अलावा जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कुश्ती हुई है, तैयब पहलवान अमान रुस्तम लाहौर बामुकाबला सावल पहलवान जक्कड़ शेर पाकिस्तान के दरमियान कुश्ती हुई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त कुश्ती हुई है। इसमें तैयब पहलवान अमान ने जिस जीदारी के साथ आंखों में आंखें डाल के कुश्ती लड़ी है सावल पहलवान के साथ, माशाल्लाह सावल पहलवान भी फिट हैं। कुछ दिन पहले उनकी कुश्ती हुई थी, शेर पाकिस्तान टाइटल में उन्होंने विन किया है, कोई कमी नहीं है उनमें। और पावर वाइज टेक्निक बहुत अच्छी हो गई है उनकी, मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बट तैयब पहलवान अमान ने जिस तरह की बहादुरी के साथ जीदारी के साथ कुश्ती लड़ी है, और आई थिंक 2-3 दफ़ा वो नीचे भी आए हैं और वहाँ से वो निकले हैं और फिर उन्होंने पुट्ठी का दाव लगाने की भी कोशिश की है। आई थिंक 140 प्लस उनका वेट होगा सावल पहलवान का, और इस तरह के पहलवान को पुट्ठी का दाव लगाना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इसके लिए। तो हम तैयब पहलवान अमान को भी अप्रिशिएट करेंगे। और सावल पहलवान जक्कड़ ने जिस तरह काउंटर किया, अपना दिफा किया और बड़े ही काम और शांत दिमाग के साथ वो कुश्ती लड़ रहे थे, देख कर
किसी भी जगह पे वो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे थे, तो वो भी बहुत एप्रिसिएशन के काबिल हैं। बहुत शानदार वे में कुश्ती लड़ रहे थे और पूरा अतमाद होकर कुश्ती लड़ रहे थे, जैसा कि उनको पता है कि उनको नहीं गिरा सकते सामने वाले पहलवान। तो ओवरऑल मेला बहुत अच्छा गुजरा है। इस मेले में जो बाकी कुश्तियाँ हुई हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त और शानदार कुश्तियाँ, जिस तरह आबिद पहलवान करीम ने कुश्ती गिराई है बहुत अच्छे तरीके से दाव लगाकर। जुनैद पहलवान पचार ने जिस तरह ताहिर पहलवान हारूनाबादी को गिराया, बहुत ही रिमार्केबल दाव लगाया। बड़े मालू ने जो कुश्ती गिराई है वो भी चपड़ास का दाव लगाकर जो कुश्ती गिराई है बड़े मालू ने, वो भी एक रिमार्केबल दाव था और बड़ी ज़बरदस्त कुश्ती गिराई है उन्होंने। इसके अलावा भी जो कुश्तियाँ हुई हैं, मकसूद पहलवान झाला ने जो कुश्ती गिराई है आंसू पहलवान को, वो भी ज़बरदस्त कुश्ती उन्होंने दाव लगाकर, ज़बरदस्त दाव लगाकर, किली का आई थिंक दाव लगाकर उन्होंने ये कुश्ती विन की है। जवेद पहलवान कल्लू और हैदर पहलवान मुल्तानी की जो कुश्ती हुई है, बहुत लंबी कुश्ती हुई है। आई थिंक 20 से भी ज़्यादा मिनट ये कुश्ती चली है और बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी है हैदर पहलवान ने। और आप लोगों को पता है जवेद पहलवान कल्लू सीनियर रेसलर हैं, मंझे हुए पहलवान हैं, बहरहाल उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना दिफा किया है। कुश्ती बराबर हुई है बट दोनों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ओवरऑल मेला बहुत अच्छा गुजरा है और मैं भी वहाँ पर था, बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पर। यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेला। मज़ीद इस मेले में फेवरेट आपकी कौन सी कुश्ती है, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।